क्या आप जानते हैं क्रिकेट के मैदान में एक साथ कई बॉल्स का ग्राफ कैसे बनाया जाता है? क्या सच में अंपायर की कैप में होता है मिनी कैमरा? अगर हाँ तो क्यों? क्या काम है अंपायर कैम का? कैसे खिलाड़ियों की आवाज को मैदान पर रिकॉर्ड किया जाता है? ये धोनी रिव्यू सिस्टम क्या है और स्नीकोमीटर का क्या काम है? मैदान पर बिना बॉलर खिलाड़ी प्रैक्टिस कैसे करता है? चलिए जानते हैं क्रिकेट के मैदान में इस्तेमाल होने वाली 10 सबसे धमाकेदार, मॉडर्न और बेहतरीन टेक्नोलॉजीज के बारे में। हॉटस्पॉट जेंटलमैन्स के खेल में इस्तेमाल की जाने वाली एक बेहद ही उम्दा टेक्नोलॉजी है, जिसके जरिए ये पता लगाया जाता है कि बॉल ने बैट या बैट्समैन के किस हिस्से को टच किया है, यानी वो बॉल बैट्समैन के पैड, लेग या बॉडी के किस हिस्से पर टच हुई है और बैट से टच हुई भी है या नहीं, ताकि अंपायर को फैसला लेने में मदद मिल सके। इस टेक्नोलॉजी का यूज तब किया जाता है जब अंपायर डिसीजन ना ले पा रहा हो कि शॉट लगा है या नहीं, बॉल बैट से टच हुई है या नहीं। इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए फील्ड के दोनों तरफ 2 इंफ्रारेड कैमरे फिट किए जाते हैं। ये कैमरे बॉल द्वारा बैट्समैन के बैट या पैड पर हिट की जाने वाली जगह की तस्वीर को कैप्चर करते हैं और फिर उसे ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में दिखाते हैं। अब अगर बॉल मामूली सी भी बल्ले से टच होती है तो उसका स्पॉट बल्ले पर या जिस जगह टच हुई है वहां एक व्हाइट स्पॉट बन जाता है और बाद में यही व्हाइट स्पॉट थर्ड अंपायर को डिसीजन लेने में मदद करता है। तो है ना एकदम कमाल की टेक्नोलॉजी। स्नीकोमीटर क्रिकेट के हर फॉर्मेट में यूज की जाने वाली वो टेक्नोलॉजी है जो थर्ड अंपायर को सही फैसला देने में मदद करती है। जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी भी उस वक्त काम में ली जाती है जब बॉल बैट से टकराई है या नहीं, ये तय कर पाना मुश्किल हो जाए। स्नीकोमीटर असल में साउंड वेव्स पर काम करने वाली टेक्नोलॉजी है और इसका यूज तब होता है जब बॉल बैट के एकदम करीब से निकल जाए और अंपायर समझ ही ना पाए कि बॉल ने बैट को छुआ है या नहीं। ऐसे में पूरा मामला थर्ड अंपायर के पास जाता है जो स्नीकोमीटर की मदद से चेक कर लेते हैं। दरअसल बॉलर के हाथ से छूटने के बाद बैट्समैन के बल्ले को छूने या दस्ताने को टच करने के दौरान बॉल का जो सफर होता है उसका साउंड स्नीकोमीटर में रिकॉर्ड किया जाता है और बॉल के साउंड की वेव्स को देखकर ही थर्ड अंपायर ये तय कर पाता है कि बॉल बैट से टकराई है या नहीं। दोस्तों, स्टेडियम या टीवी पर क्रिकेट देखते हुए आपने एक कैमरा नोटिस किया होगा जो अक्सर हवा में लहराता रहता है। इस कैमरे को ही असल में स्पाइडर कैम कहा जाता है और इसका काम होता है मैच पर ऊपर से नजर रखना, यानी अच्छे अच्छे शॉट्स, 6, 4 जितने भी आसमान में जा रहे हैं उन्हें बेहतर तरह से कैप्चर करके लोगों तक पहुंचाना। ऊपर से नजर रखने की वजह से स्पाइडर कैम हमें अच्छे शॉट्स तो देता ही है, साथ ही कई बार सही डिसीजन लेने में भी मदद करता है। लेकिन ये चलता कैसे है और हवा में कैसे उड़ता है, तो ये जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि स्पाइडर कैम ड्रोन की मदद से चलता है तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये बहुत पतली वायर्स से कनेक्टेड होता है और ये तार इतने पतले होते हैं कि हमें नजर ही नहीं आते। ये क्रिकेट मैदान पर लगे 15 मीटर के 4 कोनों के साथ कनेक्ट होता है और इसे जॉयस्टिक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी जिस भी दिशा में जॉयस्टिक चलेगा उसी दिशा में स्पाइडर कैम भी चलने लगता है और इसे चलाने की जिम्मेदारी ऑपरेटर की होती है। आपने कई बार देखा होगा कि जब बॉल अंपायर के करीब से गुजरती है तो उसे एकदम करीब से दिखाया जाता है, जैसे कोई कैमरा फिट हो और बॉल उसमें से निकली हो। वेल, वो कैमरा ही होता है और वो अंपायर की टोपी में फिट होता है, जिसे अंपायर कैम या अंपायर कैमरा कहा जाता है। आपने गौर किया हो तो अंपायर जो कैप पहनते हैं उसमें एक छोटा सा काले रंग का कैमरा फिट होता है और कई बार जो अंपायर के बगल से बॉल निकलने का करीब से शॉट दिखाया जाता है वो इसी कैमरे का कमाल है। अंपायर की टोपी में ये कैमरा इसलिए फिट किया जाता है ताकि अंपायर का ध्यान मैच के दौरान कहाँ है ये पता चल सके और जरूरत पड़ने पर सही फैसला लेने में भी मदद मिल सके। ये टेक्नोलॉजी स्टंप्स में कैमरा फिट करके की जाती है और स्टंप्स में जो कैमरा लगाए जाते हैं उन्हें ही स्टंप कैम कहा जाता है। यहाँ कैमरे के साथ एक माइक भी फिट किया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर बॉल बैट से टकराई है या नहीं इसकी आवाज को ध्यान से सुना जा सके। साथ ही खिलाड़ी ने क्या कहा है। मैच के दौरान अगर किसी खिलाड़ी के बीच बहस हुई है तो कुछ गलत तो नहीं कहा, ये सब भी सुना जा सके। आपने कई बार देखा होगा विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी मैदान पर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो मजाकिया या फिर ना बोलने लायक होता है, तो ये सारी चीजें स्टंप कैमरे में ही रिकॉर्ड होती है। पिच के दोनों छोर पर जो स्टंप होते हैं उसमें से मिडिल वाले स्टंप में ये कैमरा फिट किया जाता है, जिसमें वीडियो साउंड रिकॉर्ड करने की क्वालिटी तो होती ही है, साथ में फ्रंट के साथ साथ रिवर्स कैमरा भी आजकल यूज किया जाने लगा है।
इस टेक्नोलॉजी के जरिए मैच के दौरान रन आउट का डिसीजन या फिर गेंदबाज के हाथ से लगकर गेंद स्टंप को टकराती है, तब उस डिसीजन को देने में आसानी हो जाती है। दोस्तों, आपने कुछ साल पहले तक नोटिस किया होगा कि मैच जीतने के बाद खिलाड़ी स्टंप्स को उखाड़ देते थे, उन्हें उखाड़कर जीत का जश्न मनाते थे और अपने माही भाई तो स्टंप्स को घर ही ले जाते थे। लेकिन बीते कुछ सालों से ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि बीसीसीआई ने भी देखा कि हर बार कोई ना कोई टीम जीतती ही है। ऐसे में बार बार स्टंप्स का खर्चा कुछ जम नहीं रहा, इसलिए बीते कुछ सालों से क्रिकेट के मैदान में एलईडी स्टंप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी ऐसे स्टंप्स जिनमें लाइट जलती हैं, लेकिन हर वक्त नहीं, बल्कि जब बैट्समैन शॉट मारने से चूक जाए और बॉल सीधा स्टंप्स को हिट करे तब, या फिर गलती से बैट्समैन का बल्ला स्टंप्स से टकरा जाए तब भी ये गिल्लियां लाइट ब्लिंक करती हुई हवा में उछलती हैं। इससे स्टंप्स को उखाड़ना तो बंद हुआ ही, साथ ही आउट, नोट आउट और स्टंपिंग जैसे डिसीजन देने में भी अंपायर को आसानी होने लगी। इसलिए अब हर फॉर्मेट में एलईडी स्टंप्स का ही यूज किया जाता है और ये 30 लाख अराउंड के होते हैं। बॉलिंग मशीन, फास्ट, स्लो, स्विंग, हर तरह की बॉल डालने वाले बॉलर्स को आपने देखा होगा, लेकिन कभी बॉलिंग मशीन देखी है? एक्चुअल में आप इसे मशीनरी बॉलर कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह मैदान पर अलग अलग तरह से एक बॉलर बॉल डाल सकता है, ठीक उसी तरह बॉलिंग मशीन भी अलग अलग तरह से बॉल थ्रो कर सकती है। और इस मशीन का इस्तेमाल बैट्समैन बिना बॉलर के सेट पर प्रैक्टिस करने के लिए करते हैं। बॉलिंग मशीन स्विंग हो या आउट स्विंग, फास्ट हो या स्पिन, हर तरह की बॉल डाल सकती हैं और इस मशीन के जरिए हर तरह की गेंदबाजी की प्रैक्टिस खिलाड़ी आराम से कर सकता है। यानी मैदान पर बॉलर हो या ना हो, खिलाड़ी को अगर प्रैक्टिस करनी है तो उसे सिर्फ बॉलिंग मशीन की जरूरत है और बस प्रैक्टिस शुरू। बॉलिंग मशीन को खिलाड़ी अपने हिसाब से सेट कर सकता है। इसमें लगे ऑपरेटिंग सिस्टम से मशीन को कंट्रोल किया जाता है और खिलाड़ी चाहे तो इसे अपने फोन, लैपटॉप के जरिए भी कंट्रोल कर सकता है। मशीन में एक होल होता है जो असल में बॉल की डिलीवरी करता है और जिस स्पीड में आप चाहें मशीन उसी स्पीड में आपको बॉल डालती है। पिच विजन यानी एक साथ कई बॉल्स का ग्राफ। आपने अक्सर देखा होगा कि स्क्रीन पर मैच दिखाने के दौरान एक साथ कई बॉल्स का ग्राफ सा दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि किस बॉल ने कहां टप्पा खाया और कहां नहीं। यूं तो इस टेक्नोलॉजी का काम पिच पर ज्यादा नहीं होता, लेकिन ये खिलाड़ी के लिए बहुत ही यूजफुल टेक्नोलॉजी है। दरअसल पिच विजन के जरिए बॉलर की बॉलिंग और बैट्समैन की बैटिंग का रिव्यू किया जाता है, यानी एक एक बॉल पर नजर रखी जाती है। मतलब बॉलर ने पिच पर कहां बॉल फेंकी है और बैट्समैन ने कहां खड़े रहकर शॉट मारा है और पीछे खेली कौन सी बॉल कहां टप्पा खाकर कहां गई, यानी गेंदबाज ने कितनी बॉल फुल और गुड लेंथ पर की और बल्लेबाज का प्रदर्शन किस गेंद पर वीक रहा और किन पर मजबूत। यानी पिच विजन के जरिए हम बॉलर और बैट्समैन की कमजोरी को भी पकड़ सकते हैं। ठीक इसी तरह खिलाड़ी भी अपनी गलतियों को भांप सकता है कि वो मैच में कहां किस चीज में गलती कर रहा है और उसमें सुधार कर सकता है। इससे न सिर्फ खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा होगा, बल्कि वो पिछली गलतियों को दोहराने से भी बचेगा। हाकाई को सबसे एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहें तो गलत नहीं होगा। इसे क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सभी मैचेस में यूज किया जाता है। हाकाई टेक्नोलॉजी को बॉल ट्रैकिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इससे एलबीडब्ल्यू का डिसीजन देने में आसानी होता है। हाकाई टेक्नोलॉजी से ये पता लगाने में आसानी होती है कि बॉल विकेट से लगी भी है या नहीं। इस टेक्नोलॉजी के लिए क्रिकेट स्टेडियम में कुल 6 कैमरे फिट किए जाते हैं और इन कैमरों का काम होता है बॉल पाथ को ट्रैक करना, यानी बॉलर के हाथ से छूटने के बाद से लेकर फील्डर द्वारा रोके जाने तक बॉल ने कब कहां स्विंग किया, बाउंस किया, कब किस एंगल से गई, ये सभी इन 6 कैमरों के जरिए मॉनिटर किया जाता है और फिर कैमरे में कैद इमेज का कंप्यूटर 3D मैप तैयार किया जाता है, जिसमें बॉल की स्पीड, बाउंस और स्विंग को ध्यान में रखा जाता है और एलबीडब्ल्यू का फैसला आसान हो जाता है। डीआरएस यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम, जिसके लिए अपने माही भाई खूब ही फेमस हैं। ऐसा भी कहते हैं कि अंपायर से ज्यादा बेहतर डीआरएस फैसला माही भाई देते हैं और उन्हें डीआरएस का मास्टर भी कहा जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो डीआरएस यानी धोनी रिव्यू सिस्टम भी कहते हैं। लेकिन ये होता क्या है? तो जब भी किसी टीम को ऐसा लगे कि अंपायर ने जो फैसला दिया है वो गलत है, तो स्ट्राइकर छोर पर खड़ा बल्लेबाज या कप्तान हाथ से
नीचे टी का निशान बनाकर अंपायर के फैसले को गलत बताकर रिव्यू ले सकता है। डीआरएस के लिए 15 सेकंड का समय दिया जाता है और डीआरएस की मांग के बाद अंपायर के फैसले को थर्ड अंपायर के पास भेजा जाता है और थर्ड अंपायर जो फैसला लेता है उसे सही माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट के मैदान में यूज होने वाली कुछ मॉडर्न और मास्टर टेक्नोलॉजी। आपको सबसे दमदार टेक्नोलॉजी कौन सी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके पेज को फॉलो भी कर लें।